हिम्मत, धैर्य और विश्वास, ये तीनों जिसके पास है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तकदीर और नसीब कोई मायने नहीं रखता। जी दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम पांडे और आज फिर से हम एक नए वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। ये एक मोटिवेशन वीडियो होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। तो कहानी है तीन दोस्तों की। ये तीन दोस्तों का नाम है ज्ञान, धन और विश्वास। तो दोस्तों, तीनों बहुत अच्छे मित्र थे और बहुत प्यार था तीनों में। एक बार किसी वजह से तीनों को अलग होना पड़ा। तो तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया और तीनों ने पूछा कि अलग तो हो रहे हैं, लेकिन अब हम कब मिलेंगे आपस में, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये तो नहीं बता सकते। तो इसी पर जो है सो ज्ञान ने कहा कि देखो, हम मंदिर में मिल जाएंगे, मस्जिद में मिल जाएंगे, किताब में, ग्रंथों में हम तो मिल जाएंगे। और धन कहा कि हम तो केवल अमीरों के पास मिलेंगे। और विश्वास कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा। तो दोनों दोस्तों ने पूछा ज्ञान और धन कि भाई तुम भी कुछ बोलो, तुम क्यों नहीं बोलते हो, कहाँ मिलोगे। तो वो रोते हुए कहा कि मैं एक बार अगर चला गया तो फिर दोबारा कभी नहीं आ सकता हूँ। मैं एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आ सकता हूँ। तो दोस्तों, इसीलिए खुद पर विश्वास, भरोसा इंसान को रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास रखने चाहिए। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखने चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सारे जो दोस्त हैं, दर्शक हैं, वे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि मेरा इतना दिन हो गया है, मेरे पैर में इतना हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, एक बात याद रखिए कि पैर में अगर दर्द हो रहा है तो पैर में आपको सेंसेशन है कुछ, तभी दर्द हो रहा है। अगर पूर्ण कंप्लीट अगर इंजरी होता तो बिल्कुल शून्य हो जाता, कुछ भी पता नहीं, जहाँ की पैर काट भी दे कोई तो भी कुछ पता नहीं चलता। जी दोस्तों, मेरे पीछे जो मसल होता है, जिसको वो पून पर जो मसल होता है वो शून्य है अभी भी, क्योंकि वहाँ पर चोट लगा था। तो हम एक बार एक वीडियो में बताए भी हैं कि मतलब हम गरम ईंट पर बैठ गए थे और हमको कुछ पता नहीं चला और बहुत बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया और उसको, उस घाव को ठीक होने में हमको लगभग 8 महीना लग गया। गरम ईंट पर बैठ गए लेकिन पता नहीं चला। तो यही कहते हैं दोस्तों कि अगर पैर में दर्द हो रहा है तो वो आदमी निश्चित खड़ा होगा अगर मेहनत करेगा तो, क्योंकि दर्द का एहसास हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ सेंसेशन है उस पैर में, तभी दर्द का एहसास हो रहा है या जलन का एहसास हो रहा है। तो दोस्तों, कुछ आदमी कहते हैं कि फिजियोथेरेपी वाले बहुत पैसा लेते हैं, लूटते हैं, उससे कुछ करते नहीं हैं, आते हैं 20 मिनट रुक करके चले जाते हैं, मशीन लगा के चले जाते हैं। तो दोस्तों एक बात बता दूं कि जो पेशेंट खड़ा हो गए हैं तो उनके लिए तो ज़रूरी नहीं है फिजियोथेरेपी। खड़ा हो गए हैं तो वो आप खुद से ही एक्सरसाइज उनको करना चाहिए, उनको ज़रूरत। लेकिन जो पेशेंट अपने से अपना पैर भी नहीं हिला पाते हैं, अपना उंगली नहीं हिला पाते हैं और बिस्तर पर ही हैं, उनके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिजियोथेरेपी आते हैं तो केवल वो देखिए, एक फिजियोथेरेपी, एक दो डॉक्टर अगर गलत हो जाता है, पैसा लेकर के ठग लेता है, नहीं काम करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब वैसा ही होता है। जी नहीं, दो पैसे लेते हैं तो फिजियोथेरेपी आपको जब घर पे आते हैं तो जितना देर रहेंगे उतना देर आपको मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट भी रहेंगे, आपको समझाएंगे, आपके दिमाग को उसके अनुकूल बनाएंगे, एक्सरसाइज के अनुकूल बनाएंगे। और आपका जो मसल वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, लूज होता है, तो उसके लिए जो मशीन से वाइब्रेशन देते हैं मसल पर, जिसको क्या बोलते हैं, वो मसल सिमुलेटर, जो कंपन करते हैं और पूरे शरीर को मूवमेंट में रखते हैं, बॉडी को, वो बहुत ज़रूरी है।
मसल के लिए, वो लूज मसल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो होते रहता है तो इंसान को बेड सोर नहीं होता है। और जो व्यक्ति बिस्तर पर है उनको महीना में कम से कम 15 दिन भी ज़रूर करवाना चाहिए। मसल को जो है सिमुलेट करवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं तो आपको एक्सरसाइज बताएंगे, मसल पर वाइब्रेशन देंगे मशीन से। उसके बाद आपको आपके दिमाग को, आपके बीमारी जो है आपके अंदर और जो आपका दिमाग है उससे आपको जो एक्सरसाइज है उससे कंसंट्रेशन उस बनाते हैं, आपको मोटिवेट रखते हैं। आपके दिमाग में जो गलत विचार आता है तो आप उनके साथ साझा करते हैं, तो वो आपको उसके अनुसार समझाते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, क्या करना है, आप गलत हैं या सही हैं। आपको किसी दवा के बारे में राय विचार लेना है तो वो भी राय विचार ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जो व्यक्ति खड़ा है उनके लिए ज़रूरी नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर, वो खुद ही से एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन जो बिस्तर पर है उनके लिए ज़रूरी है दोस्तों। और पैसा की बात करें तो पैसा तो जब शरीर गिर गया है तो पैसा तो खर्चा करना ही पड़ता है। हम भी कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं हैं, हम भी गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो क्या कीजिएगा, आखिर इलाज तो कराना ही है। जब खड़ा होना है और सोच लिए हैं, हमारा लक्ष्य बना लिए हैं और हमको दृढ़ विश्वास है कि हम खड़े होंगे, तो थोड़ा मोड़ा पैसा मायने नहीं रखता है इसके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप पर हमें भरोसा होना चाहिए सबसे पहले। लोग क्या कहते हैं, दूसरे क्या कहेंगे, हम वीडियो में क्या देखते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वीडियो देखते हैं, कई तरह का वीडियो कई तरह के लोग बनाते हैं, कई तरह का बात कहते हैं, वीडियो ज़रूर देखना है। लेकिन देख कर के निष्कर्ष हम अपना निकालेंगे कि हमें कितना विश्वास है, हमें कितना कॉन्फिडेंस है और हम कितना निर्भर हैं। इसके अनुसार हम अपने आप तय करेंगे। तो दोस्तों अब आते हैं कि एक भाई कमेंट किए हैं, संदीप चेरे नाम है। तो ये पूछ रहे हैं कि आपके कमर में कितना ताकत है, यूरिन कंट्रोल है या नहीं, सर्जरी किधर कराए थे, प्राइवेट में या बीएमसी में, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। तो आपको बता दें कि कमर में ताकत, अब आप ही समझ लीजिए इतना ताकत है कि हम बिना लकड़ी डंडे के सहारे खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो कमर में ताकत है तभी खड़े होते हैं, बैठ जाते हैं, चल लेते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। बहुत स्लो चलते हैं लेकिन चल लेते हैं, बिना लाठी के, बिना डंडे के, बिना वॉकर के। उसके बाद यूरिन कंट्रोल है लेकिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं है। मतलब हमको महसूस होता है कि यूरिन अब लग गया है, लेकिन हम रोक नहीं सकते हैं उसको। जब पेशाब, जैसे खांसी हो गया या छींक आ गया या मान लीजिए ज़ोर से हंस भी लिए या झटके से उठ गए, तो जब ब्लैडर भरा रहेगा तो पेशाब छलक जाता है। तो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, लेकिन इतना कंट्रोल है कि अब जैसे रिश्ता रहता है और बूंद बूंद निकलता रहता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सर्जरी हम प्राइवेट में हुआ था हमको, पटना राजेंद्र नगर में, डॉक्टर अमित कुमार के यहाँ, और कोई सरकारी में नहीं हुआ था। और कंप्लीट हमारा इंजरी इनकम्प्लीट भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि जो 25 फीट की 23-24 फीट की ऊंचाई से जो व्यक्ति गिरेगा उसके पास कैसा चोट होगा और कैसा इंजरी होगा, ये आप लोग सोच सकते हैं, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे फिर दूसरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।